जुड़ी बड़ी खबर। इंडिगो एयरलाइंस में हाल ही में हुई बड़ी उड़ान गड़बड़ियों पर बनी स्पेशल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय रखी गई है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस में पिछले दिनों बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुई थी और कई घंटों तक देरी से चली थी। इस मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने 4 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया था। ये कमेटी 5 दिसंबर 2025 यानी आज ये रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसे फिलहाल सौंप दिया गया है, लेकिन अभी ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इंडिगो एयरलाइंस के हाल में जो गड़बड़ियां हुई थी उड़ान में, उसके लिए जो स्पेशल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दी गई है। और आपको बता दें ये रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय रखी गई है। इंडिगो एयरलाइंस में पिछले दिनों बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुई थी और कई घंटों देरी से उड़ी थी। इस मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने 4 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया था, जिसने रिपोर्ट फिलहाल मंत्रालय को सौंप दिया है, लेकिन ये अभी रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जरा जानकारी के लिए रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, क्या रिपोर्ट आ गई है? रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है, क्या जानकारी? देखिए, हमने देखा था कि नवंबर में लगभग 1200 कैंसिलेशन हुए थे और दिसंबर में 8 दिसंबर तक ही लगभग 6000 से ज्यादा कैंसिलेशन हो चुके थे। और इसके पीछे की वजह थी एफडीटीआर के नए नियम और इंडिगो की जो अपनी क्राइसिस है ह्यूमन रिसोर्स की, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कमेटी बनाई थी जो कि 4 मेंबर की थी। एविएशन मंत्रालय के जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने कई सारे पहलुओं पर जांच करते हुए अपनी जो है रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रिपोर्ट जो है मंत्रालय को सौंप दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है, लेकिन रिपोर्ट कंप्लीट की जा चुकी है, जांच कंप्लीट हो चुकी है और वो जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार जो 5 पॉइंट्स थे जिन पर ये सारी चर्चा हो रही थी, वो 5 पॉइंट्स को लेकर रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से बात की गई है। पहली बात तो थी कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिलेशन और डिले क्यों हुए। दूसरा था कि क्या एयरलाइन की प्लानिंग और मैन पावर मैनेजमेंट कमजोर था। तीसरा बिंदु था क्या नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी कि एफडीटीएल लागू करने में कोई लापरवाही की गई थी। क्या इंडिगो समय रहते क्रू प्लानिंग और रोस्टर मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। क्या डीजीसी के निर्देशों का पालन ठीक से नहीं हुआ। ऑपरेशन फेलियर के लिए कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार है उन पर किस तरह कार्रवाई हुई। तो इन पूरी तरह के सवालों पर ये जो कमेटी बनी थी उसने अपने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि रिपोर्ट पर कार्रवाई किस तरीके की होती है। हालांकि जिस तरीके से हमने अभी तक सरकार का रुख देखा है उसमें साफ तौर पे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी। लगातार हमने नागर विमानन मंत्री को भी सुना था, उन्होंने ये कहा था कि कार्रवाई इस तरह की होगी ताकि भविष्य में ऐसा कोई दोबारा न करे या इस तरह के रूल से खिलवाड़ न हो। इस तरह का एक संदेश होगा ताकि कोई भी कंपनी इन रूल्स को बहाना बनाकर या इसको आड़ में रखते हुए इस तरह का ग्राहक से कोई या कंज्यूमर या पैसेंजर से कोई बार्गेनिंग न कर सके। तो ऐसे में देखना जरूरी होगा कि किस तरह कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल जो सबसे अच्छी बात है कि 5 दिसंबर को ये कमेटी बनाई गई थी। कहा गया था कि 15 दिन में इसको रिपोर्ट देनी है। 15 दिन तो नहीं, लेकिन 20वें दिन ही सही रिपोर्ट सौंप दी जा चुकी है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट सौंप दी गई है डीजीसीए को और अब इस रिपोर्ट में क्या है ये आगे वाले दिनों में सामने आएगा और इसके साथ ही क्या कार्रवाई होगी इंडिगो पर, ये भी भविष्य में ही पता चलेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश। आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश से बड़ी खबर। यहां भीड़ ने एक और हिंदू शख्स की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अमृत मंडल